नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। आज बात शमशाबाद कस्बे में स्थित जारौली टीले की करेंगे। अक्सर यह जारौली का टीला संतों की तपस्या के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर संत तपस्या करते रहे हैं। एक ऐसे ही अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज आज भी इस जारौली टीले पर तपस्या करते हैं और उनके इस टीले को गुफाधाम सरकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ तथाकथित राजनीतिक नेताओं के उनकी तपस्या रास नहीं आ रही है, तो उन्होंने उनके इस तपोस्थली को मनोस्थली बनाने का विचार मन में आया। तपोस्थली को छीड़ करने की कोशिश कुछ राजनेताओं के द्वारा की जा रही थी, जो अवधूत संत और जनप्रतिनिधियों व आश्रम से जुड़े भक्तों को रास नहीं आई। आज गुफाधाम सरकार आश्रम पर एक महापंचायत हुई। महापंचायत में फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर, उप जिलाधिकारी फतेहाबाद विजय शर्मा के साथ प्रशासनिक अमला व आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह महापंचायत गंगा जल प्रोजेक्ट को लेकर थी, जो आश्रम के बाहर खाली ज़मीन पड़ी हुई है। उस पर गांव का प्रधान कहा जाए तो एक तरह से गंगा जल प्रोजेक्ट का काम करवाना चाहता है, लेकिन भक्त चाहते हैं कि आश्रम सनातन की आस्था का केंद्र है और वह भक्तों की आस्था का ही केंद्र बना रहे। वहाँ पर कोई भी मशीनरी कार्य ना किया जाए, आश्रम पर कोई भी मशीनरी कार्य ना हो, इसके लिए लगातार संत व आश्रम से जुड़े भक्त अन्य प्रशासनिक अधिकारी व नेताओं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का दौर शुरू कर रहे थे। सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की मशीनरी व गंगा जल का प्रोजेक्ट आश्रम परिसर में नहीं बनेगा। सांसद की इस बात से एक और जहां क्षेत्रीय वासियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सांसद ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी विकल्प के तौर पर कहीं और ज़मीन तलाश शुरू कर दे। आश्रम सनातनी आस्था का केंद्र है। आश्रम भक्तों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु राजराजेश्वरी के दर्शन लाभ प्राप्त करने आते हैं। उनके दर्शनों में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान न डाला जाए। भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न दी जाए, इसके लिए सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य जगह चिन्हित करने की बात कही है। तो वहीं अवधूत संत ने कहा कि सांसद के दिए गए सुझाव का हम पूर्णतः सहमत हैं और उन सांसद का स्वागत सम्मान करते हैं। चूँकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, ना कि मंदिरों पर। कुछ तथाकथित राजनेता मंदिरों पर अवैध कब्जे जैसी बात कह रहे थे कि अवधूत संत आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। अवधूत संत ने इस बात का भी खंडन करते हुए कहा कि संतों की भावना सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए होती है, जन निर्माण के लिए होती है, जन हानि के लिए नहीं। जो लोग अवधूत संत पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, अवधूत संत ने उन्हें प्रेम भरी और सादगी भरी भाषा में जवाब देते हुए कहा। क्या बोले अवधूत संत, देखिए पूरी रिपोर्ट में। कलयुग में भक्तों को तारने के लिए भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेके आए। पाप नाशिनी गंगा पृथ्वी पर आई तो कलयुग के लोग अपने आप को तारने का काम करने लगे, कष्टों से निवारण देने लगे। 2014 में भारत की कमान जब नरेंद्र मोदी ने संभाली, तो नरेंद्र मोदी ने प्रथम अपनी योजना में हर घर नल, और कहा जाए तो हर नल से जल, और जल गंगा जल आगरा वासियों को मिले, इसे प्राथमिकता से लिया। आज जनपद आगरा के शहर में गंगा जल है, लेकिन कस्बा शमशाबाद उस गंगा जल से अछूता नजर आ रहा था। सांसद राजकुमार चाहर के प्रयास से शमशाबाद को गंगा जल मिला, और गंगा जल में जिस प्रोजेक्ट के लिए जो भूमि निर्धारित की गई, वह भूमि निर्धारित की गई गुफाधाम सरकार आश्रम जारौली टीला के सामने वाली जगह। उप जिलाधिकारी विनय शर्मा जी हालांकि कह रहे हैं कि यह भूमि पूरी तरह बंजर है, लेकिन भक्तों का कहना है
कि वह भूमि किसी भी तरह से बंजर नहीं है, वह भूमि पूर्ण रूप से आश्रम और आस्था से जुड़ी हुई है। आश्रम, आस्था व गंगा जल के बीच की लड़ाई में आज एक महापंचायत कस्बा शमशाबाद में हुई है, जिसके साक्षी अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज बने हैं। अवधूत संत हमारे साथ में है, जानते हैं पूरा वाकया क्या है। गुरुजी भागीरथ जी गंगा जल को पृथ्वी पर लेकर आए। मोदी जी आज हर घर गंगा जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि गुरुजी शमशाबाद में गंगा जल को रोकने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है जो महापंचायत बुलानी पड़ी? देखिए, पहले तो जो लोग कह रहे हैं कि गुरुजी रोकने का काम कर रहे हैं, पहले तो उन्हें ये सोचना चाहिए बाड़ी से पहले कि वो कह किससे रहे हैं। गंगा साधु का एक आवरण है, साधु गंगा का आवरण है। साधु के जीवन में ही नहीं, भारत के प्रत्येक मानवाधिकार के जीवन में गंगा की प्राथमिकता सबसे पहले है। गंगा हमारी माँ है, और माँ से भला कौन छेड़छाड़ करेगा, कौन माँ से दुरुपयोग करेगा? कोई नहीं करेगा। माँ का तो हम सब सम्मान कर रहे हैं, हम चाहते हैं गंगा का लगे, लेकिन गंगा मैया का हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो प्रोजेक्ट कम से कम 60 बाई 60 और 30 बाई 30 मीटर में गंगा जल मिशन है। तो वो प्रोजेक्ट है 90 मीटर। 90 मीटर का अर्थ हुआ 7 बीघा के करीब ज़मीन, 1.5-2 बीघा पक्की ज़मीन, मतलब जाना है उसमें। तो 1.5-2 बीघा ज़मीन जाएगी। तो आपको पता है, जो कहने वाले को भी पता है, कि आश्रम एक भव्य रूप ले रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट लगता है तो आश्रम की मर्यादा, आश्रम की जो रूपरेखा है, जो भव्यता है, वो सब नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आज 60 मीटर है, कल 80 मीटर होगा, 80 मीटर के बाद 100 मीटर होगा, क्योंकि ये तो सरकारी प्रोजेक्ट है, आते रहेंगे और लगते रहेंगे और आश्रम समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे एक दिन ये हो जाएगा कि इस पर भी बुलडोजर चलने लगेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो धर्म के रक्षक हैं, सदा धर्म के लिए तत्पर रहते हैं, और हमें आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी सरकार में या उनके राज्य में हमें किसी भी प्रकार के ऐसे क्रूप और दुर्भाष रूपी लोगों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ये कभी नौबत आएगी। फतेहाबाद क्षेत्र को राजनीति का कर्म क्षेत्र माना जाता है। राजनीति के कर्म क्षेत्र में लोकेशानंद जी महाराज धर्म ध्वजा लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि धर्म ध्वजा लोग उसे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेशानंद जी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेशानंद जी का कदम क्या रहेगा? देखिए, मेरा कोई कदम नहीं है किसी के लिए। मैं सदैव एक बात कहता हूँ, एक व्यक्ति संख्या बल में बहुतों का हो सकता है, लेकिन कहोगे पूर्ण हो जाए, सबका हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान शिव आए, जो भी महापुरुष आए, जब वो स्वयं ईश्वर नारायण ब्रह्म के अवतार हुए, जब वो सबके नहीं हो पाए, तो लोकेशानंद कहाँ सबका हो सकता है? संख्या बल बहुत मतलब हो सकता है, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसका मुझे कहीं कोई चिंता नहीं है। बस चाहे मुझे लोग झुकाने की बात करें, और साधु तो पहले से झुका है। साधु तो विनम्रता का एक आधारशिला है। साधु तो सहजता, सरलता और समरसता और समदर्शी का एक बहुत सुंदर आवरण होता है। साधु कहाँ किसके प्रति विपक्ष में जाता है? ये लोग ही तो पक्ष विपक्ष करते हैं। वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने को प्रभावशाली दिखाने के लिए, कि क्योंकि और तो जगह उन पर बस नहीं चल रहा है, बस एक धार्मिक जगह है, बस उस पर अपना अधिकार जमाओ, उससे राजनीति करो। धर्म क्षेत्र में राजनीति का आवरण हो रहा है, राजनेताओं का आगमन हो रहा है। राजनेताओं की देखिए, मेरे यहाँ आज आश्रम पर कोई राजनेता का विषय नहीं है। मेरे यहाँ सब मेरे भक्त हैं, आश्रम के सब श्रद्धालु जन हैं। उनको मैंने बात बताई, ऐसी ऐसी बात है, ये स्थिति हो रही है, हम चाहते हैं यहाँ से उठ के और जगह चला जाए। बस हम उसका विरोध नहीं, दूसरी जगह लग जाए। क्योंकि आपको पता है कि हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं, और हर महीने अष्टमी को आते हैं। आवागमन भक्तों का लगा रहता है। जब आश्रम के रहने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी, तो आश्रम की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। उस बात को हमने रखा। तो आज वो भक्त के नाते सब लोग यहाँ आए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, दूसरी जगह निरीक्षण किया जा रहा है। आश्रम से जुड़े हुए लाखों अनुयायी हैं, और प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में भक्त लोकेशानंद जी महाराज के द्वारा बनाए गए आश्रम पर पहुंचते हैं, और राजराजेश्वरी कैला देवी से अपनी विनय कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
बात सांसद की कहे या फिर मंत्री की, मान्यता है कि जिसने भी अगर राजराजेश्वरी के दरबार में अपनी मन्नत मांगी है तो विधायक से लेकर लोकसभा तक की कुर्सी उसे प्राप्त हुई है। उसी कुर्सी की चाहत में आज अनेक राजनेता इस दरबार में पहुंचे और उन्होंने हालांकि गंगाजल प्रोजेक्ट को स्थान बदलने का बात कही है, लेकिन शमशाबाद को गंगाजल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो शब्द, जो व्यंग्य आश्रम के बाहर किए जा रहे हैं कि लोकेश आनंद जी महाराज आश्रम को घेरना चाहते हैं या फिर लोकेश आनंद जी महाराज के द्वारा शमशाबाद वासियों को गंगाजल नहीं मिलने दिया जाएगा। अवधूत संत ने इस बात का पूर्ण तरह खंडन किया है। अवधूत संत ने कहा है कि संत हमेशा धर्म का आवरण होता है। संत के द्वारा लगातार भक्तों को धर्म की प्रतिज्ञा दी जाती है और धर्म की रक्षा के लिए, चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। संत का आवरण किसी जगह को घेरना या किसी मंदिर मस्जिद को तोड़ना नहीं होता है, उसे जोड़ना होता है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।